व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस? जो वर्किंग अकाउंटेंट्स है, जिन्होंने काम किया है, काम कर रहे हैं, उन्होंने इस शब्द को जरूर सुना होगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो नए अकाउंटेंट्स होते हैं, एस्पायरिंग अकाउंटेंट्स, उन्हें बहुत बार पता ही नहीं होता है कि प्रोफार्मा इनवॉइस और इनवॉइसेस में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में ये अंतर आपको पता चलेगा, और अगर आपके दिल में कोई कंफ्यूजन है, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, संदेह है, तो वो संदेह कंफ्यूजन भी दूर होने वाला है। व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस? प्रोफार्मा इनवॉइस इज एक्चुअली अ डमी इनवॉइस विच डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ योर रेगुलर अकाउंटिंग। ये टेम्पररी इनवॉइस होता है, डमी इनवॉइस होता है, जो कि आपके अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं होता है। तो ऐसा इनवॉइस बनाना क्यों? इसका क्या लॉजिक है? वाई टू प्रिपेयर प्रोफार्मा इनवॉइस, वाई टू गिव प्रोफार्मा इनवॉइस? तो प्रोफार्मा इनवॉइस कब दिया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रोफार्मा इनवॉइस हम तब देते हैं जब हमें किसी से पैसा लेना है, लेकिन वो पैसा कब मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है, या फिर बहुत देर से मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, ये पक्का है। जैसे मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट के केस में अगर आपको गवर्नमेंट को कोई सप्लाई करना है तो आपको गवर्नमेंट को बिल भी देना है साथ में, और जब आप बिल इनवॉइस गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट से पैसा आने में समय लगता है, भरपूर समय लगता है, कोई जल्दी पैसा वहां से आता नहीं है। अब मान के चलते हैं कि आपने किसी को, गवर्नमेंट एजेंसी को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, आपने उनका कोई काम करके दिया, गुड्स बेचे उनको, और वहां से आपको पैसा लेना है। बिल बनाया आपने, इनवॉइस बनाया 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए के ऊपर आपका जीएसटी, लेट अस एज्यूम दैट 18% जीएसटी है, और ये 18% का जीएसटी 1 करोड़ के बिल में होता है 18 लाख रुपए का जीएसटी। अब ये जीएसटी आपको पे कब करना है? आपको जीएसटी कब पे करना है? जब आपको आपका इनवॉइस का पैसा मिलेगा तब पे करना है क्या? नहीं, आपको जीएसटी पे करना है जिस महीने में आपका बिल बना है, वो महीना खत्म होने के बाद 20 तारीख के अंदर, 20 दिन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 अप्रैल को बिल बनाते हैं तो 20 मई को आपको जीएसटी पे करना है। अगर आप 15 अप्रैल को बिल बनाते हैं तो भी 20 मई को आपको जीएसटी पे करना है। अगर आप 30 अप्रैल को बिल बनाते हैं तो भी नेक्स्ट महीने के 20 दिन के अंदर, मतलब 20 मई के पहले आपको जीएसटी पे करना है। तो आपके जेब में इतना पैसा है क्या? 18 लाख रुपए, जो कि आप कंफर्टेबली अपने बिजनेस से निकाल सके और जीएसटी पे कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको पैसा तो 6 महीने के बाद आएगा, 8 महीने के बाद आएगा, या 1 साल के बाद आएगा। तो लोग इस समय इस स्थिति में क्या करते हैं कि एक प्रोफार्मा इनवॉइस बनाते हैं। प्रोफार्मा इनवॉइस गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट को मतलब अपने कस्टमर को देते हैं, और जब उनसे पैसा आएगा तो पैसा आने के बाद में रेगुलर इनवॉइस बनाएंगे, और वो रेगुलर इनवॉइस फिर से एक बार गवर्नमेंट को दिया जाएगा, अपने कस्टमर को दिया जाएगा। अब इससे होता क्या है, फायदा क्या होता है इससे? इससे फायदा यह है कि जो आपने प्रोफार्मा इनवॉइस बनाया है, वो प्रोफार्मा इनवॉइस आपने अपने कस्टमर को दिया है, और ये प्रोफार्मा इनवॉइस आपके रेगुलर अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं होता है। तो ये रेगुलर अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम जीएसटी पे नहीं करेंगे। जीएसटी इसके ऊपर पेएबल भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक्चुअल इनवॉइस है ही नहीं, ये डमी इनवॉइस है। तो ये इनवॉइस हमने हमारे कस्टमर को दिया, 6 महीने के बाद उससे पैसा आया, जिस दिन पैसा आया उस दिन हमने उसका नया इनवॉइस बनाया, फिर से इनवॉइस बनाया, वो इनवॉइस उसको दिया फिर से, और उसके बाद पैसा हमारे पास आ चुका है, इसलिए जीएसटी अभी हम भर सकते हैं। अदरवाइज हमारी खुद की जेब से हमें 18 लाख रुपए का जीएसटी देना पड़ सकता था, और इसकी वजह से हमारे बिजनेस में कैश क्रंच आ सकता था, जो कि हमने टाल दिया। तो 18 लाख रुपए किसी भी बिजनेस से आप अगर निकालेंगे, 18 लाख रुपए हो सकता है किसी के लिए बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए छोटा अमाउंट है, लेकिन फिर भी इतना अमाउंट खुद की जेब से क्यों देना? ऐसा लॉजिक कुछ लोगों का होता है, इसलिए वो प्रोफार्मा इनवॉइस से काम करते हैं। अब मेरे दिल में और एक सवाल है कि प्रोफार्मा इनवॉइस की जरूरत क्या है? जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट को आपको पैसा मांगना है, तो पैसा मांगने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ आपको कागज देना पड़ेगा। बिना कागज के वहां से आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो जो कागज हम उनको दे रहे हैं उसे ही हम कहते हैं इनवॉइस। लेकिन अगर हम इसे रेगुलर इनवॉइस के जैसा प्रिपेयर करेंगे, रेगुलर इनवॉइस देंगे, तो इसका जीएसटी तुरंत पेएबल हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि जीएसटी तुरंत पेएबल हो, इसलिए हम एक प्रोफार्मा इनवॉइस मतलब डमी इनवॉइस मतलब ही टेम्पररी इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस के जैसा ही इनवॉइस रहेगा,
हम उसके ऊपर हेडिंग में, टाइटल में टैक्स इनवॉइस नहीं लिखेंगे जो कि जीएसटी इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है। हम उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस के बदले प्रोफॉर्मा इनवॉइस ये शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रोफॉर्मा इनवॉइस हम हमारे कस्टमर को देंगे, कस्टमर उससे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने में उससे समय लग सकता है, और प्रोसेस करने के बाद जब हमें पेमेंट आएगा तो हम प्रोफॉर्मा इनवॉइस का तब कोई यूज नहीं है, तब हम रेगुलर इनवॉइस बनाएंगे, रेगुलर इनवॉइस कस्टमर को देंगे, और ये जो पैसा आया है ये उस रेगुलर के इनवॉइस के अगेंस्ट हम इसे एडजस्ट करेंगे, और रेगुलर इनवॉइस हमारे अकाउंटिंग में भी आ गया और उसका हमने जीएसटी भी नेक्स्ट मंथ पे कर दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज नथिंग बट अ डमी इनवॉइस, टेम्पररी इनवॉइस, एंड दिस इज गिवन टू योर कस्टमर फॉर आस्किंग मनी। पैसा मांगने के लिए जो हम कागज उसे देते हैं उससे हम कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। मित्रों, हम अकाउंटिंग फ्रेंड नाम की एक लेक्चर सीरीज चलाते हैं जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स इसी तरह के डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक्स एक्सेल, टैली, अकाउंटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ऐसे कई अलग अलग विषयों के ऊपर ये हम सीरीज चला रहे हैं। इसके 102 सेशंस अभी तक हमारे हो चुके हैं। लगातार ये सीरीज हमारी चल रही है। हमने अलग अलग विषयों के ऊपर 102 अलग अलग विषयों के ऊपर ये सारा डिस्कशन किया है। लाइव सेशंस होते हैं, हम हर हफ्ते ये सेशंस लेते हैं। आपको अगर इस सेशन में आना है, मुझसे और मेरे जैसे कई सारे देश के जाने माने फैकल्टीज से आपको जुड़ना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। अगले सेशन में हम मिलेंगे लाइव। थैंक यू।